राजस्थान के रेतीले धोरों से निकलकर अब सचिन पायलट की सियासी उड़ान दक्षिण भारत के समंदर किनारे पहुंच चुकी है। केरल में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद अब दिल्ली दरबार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राहुल गांधी खुद मिशन केरल की कमान संभाल रही हैं, लेकिन चर्चा है कि इस बार रणनीति का असली चेहरा सचिन पायलट होंगे। राहुल गांधी ने केरल के सभी चुनावी उम्मीदवारों से मुलाकात करके जीत का मंत्र तो दिया ही, लेकिन पायलट की एंट्री ने इस पूरी जंग को और भी रोमांचक बना दिया है। आखिर क्यों कांग्रेस केरल को अपनी वापसी का गेटवे मान रही है? चलिए आज की इस विशेष रिपोर्ट में समझते हैं केरल के विधानसभा चुनाव का पूरा मास्टर प्लान। केरल में हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों ने कांग्रेस की सोई हुई उम्मीदों में नई जान फूंक दी है। इन चुनावों में मिली सफलता को सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है। इसी जोश को बरकरार रखने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने केरल के उन सभी कांग्रेस उम्मीदवारों से आमने सामने बातचीत की जिन्होंने हाल ही में चुनावी दंगल लड़ा था। ये मुलाकात सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, बल्कि ये कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश थी। राहुल गांधी ने साफ कर दिया, केरल की जीत सिर्फ राज्य की जीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के पुनरुद्धार का रास्ता है। कार्यकर्ताओं में उत्साह ऐसा है कि मानो विधानसभा की जीत की पटकथा अभी से लिखी जा चुकी है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है सचिन पायलट। राजस्थान में अपनी संगठनात्मक क्षमता का लोहा मनवा चुके पायलट को केरल की जिम्मेदारी मिलना कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां साक्षरता और युवा चेतना सबसे अधिक है और पायलट की छवि युवाओं के बीच पोस्टर बॉय की है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पायलट ने जिस तरह से बूथ लेवल तक मैनेजमेंट किया, पार्टी वही जादू केरल में दोहराना चाहती है। कहा जा रहा है कि पायलट को केरल भेजने का मतलब है कि कांग्रेस वहां एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने के लिए एक ऐसा चेहरा चाहती है जो निर्विवाद हो और जिसकी बातें सीधे जनता के दिल में उतरे। केरल की राजनीति हमेशा से यूडीएफ और एलडीएफ के बीच झूलती रही है, लेकिन इस बार हवा का रुख कुछ अलग है। स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों ने वामपंथी सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों और प्रशासनिक खामियों को लेकर जनता में जो असंतोष है, कांग्रेस उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना रही है। राहुल गांधी का केरल प्रेम और पायलट की फील्ड मार्केटिंग मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रही है जिसमें वामपंथी किला ढह सकता है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। वे जानते हैं कि अगर केरल फतेह हुआ तो दक्षिण भारत में कांग्रेस का वर्चस्व फिर से कायम हो जाएगा। केरल विधानसभा चुनाव अब सिर्फ एक चुनावी मुकाबला नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। राहुल गांधी ने उम्मीदवारों से मुलाकात के दौरान स्पष्ट संदेश दिया कि नींव तैयार है, अब महल बनाना बाकी है। आने वाले महीनों में सचिन पायलट के केरल दौरे और वहां की रैलियों का शेड्यूल तय किया जा रहा है। पार्टी आलाकमान का मानना है कि पायलट की मौजूदगी से गुटबाजी खत्म होगी और पूरी पार्टी एक साथ मिशन 2026 में जुट जाएगी। ये चुनाव तय करेगा कि क्या राहुल गांधी और पायलट की जोड़ी दक्षिण में वो करिश्मा कर पाएगी जो उत्तर भारत में चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। केरल की हरियाली और वहां की शांत लहरों के बीच अब एक सियासी तूफान आकार ले रहा है। राहुल गांधी का संवाद और पायलट की नई जिम्मेदारी, ये डबल इंजन कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए तैयार है। केरल का मतदाता हमेशा से ही जागरूक रहा है और इस बार वो कांग्रेस के इस नए अवतार को कितनी गंभीरता से लेता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। एक बात तो तय है, कांग्रेस अब केरल की जमीन पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। वो हर पत्थर पलटने और हर दिल जीतने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या सचिन पायलट की पायलटिंग में कांग्रेस केरल का किला फतेह कर पाएगी? क्या राहुल गांधी का केरल पर इतना ध्यान देना पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और दक्षिण भारत की इस सबसे बड़ी सियासी जंग की हर खबर के लिए द फैक्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करें। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट्स इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।